आइए फ्रेंड, अब हम रीअरेंज पैसेज को देखते हैं। रीजम्बल्ड या जम्बल्ड पैसेज के नाम से भी आता है। रीअरेंज यानी कि दोबारा से अरेंज करना। फ्रेंड, इस तरह के जो पैसेज आते हैं इसमें कभी कभी 5 कभी 6 सेंटेंस आते हैं, कभी 4 ही आते हैं। 2 3 4 तरह से इनको पूछा जाता है। कई बार जैसे 6 सेंटेंस है, में पहला और छठवा दिया रहता है, बीच के चारों को जमाना रहता है। कभी कभी 4 ही रहते हैं और चारों को जमाना रहता है, कभी 5 रहते हैं और पांचों को ही जमाना है। तो कई तरह से पूछते हैं। कुल मिला के इन सेंटेंस को हमको इस तरह से जमाना है कि एक मीनिंगफुल पैसेज बन जाए। यानी हमको ये देखना है कि पहले कौन सा आएगा। जैसे मुझे लग रहा है कि बी पहले आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ई आएगा, फिर ए आएगा। ऐसे हमको पूरे पांचों सेंटेंस को जमाना है। सबसे पहला काम आपको ये करना है। क्वेश्चन को पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पूरे पैसेज को इस तरह से जमा लिया तो फिर क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएंगे। तो क्वेश्चन बहुत इजीली पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि सही क्रम क्या है, सही क्रम ये हो गया। दूसरा तरीका ये होता है कि ये पूछते हैं कि पहला सेंटेंस कौन सा है, फिर दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा, पांचवा, आखिरी। ऐसा पूछते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह से पैसेज को जमाना है। सबसे पहले एक बार इस तरह से जम गया फिर क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएंगे। तो आइए इस पैसेज को देखते हैं। पहला सेंटेंस है, एज ही गॉट अप अ फ्राइटन्ड नेटिव टोल्ड हिम अबाउट द मैन ईटर। जो ही वह उठा, सोकर उठा, गेट अप, सोकर उठना। एक डरा हुआ व्यक्ति, वहां का रहने वाला व्यक्ति, मूल निवासी, एक आतंकित डरा हुआ व्यक्ति ने उसे बताया, मैन ईटर यानी होता है नर भक्षी, जो आदमियों को खाने लगता है, मनुष्यों को खाने लगता है, उसे कहते हैं मैन ईटर। जो ही उसकी नींद खुली, एक डरे हुए मूल निवासी, वहां के रहने वाले व्यक्ति ने उसे बताया नर भक्षी के बारे में। ये पहला सेंटेंस। दूसरा देखिए, व्हेन ही अप्रोच द थिक बस। देखिए बस यानी होता है झाड़ी, झाड़ियों को कहते हैं बस। थिक यानी होता है घनी। जब वह पहुंचा, अप्रोच यानी होता है पहुंचना। जब वह घनी झाड़ियों के पास पहुंचा, ही सॉ उसने देखा, द लॉयन शेर को। जब वह घनी झाड़ियों के पास पहुंचा उसने शेर को देखा, है ना। रनिंग टुवर्ड्स हिम, देखिए भागते हुए। अभी मैंने आपको बताया प्रेजेंट पार्टिसिपल। टुवर्ड्स यानी होता है की ओर। जब वो घनी झाड़ियों के पास पहुंचा तो उसने शेर को उसकी ओर भागते हुए देखा, उसकी ओर भागते हुए देखा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तीसरा सेंटेंस दिया, टॉम वाज अवेकन्ड बाय द फियरफुल स्क्रीम्स ऑफ द विलेजर्स। टॉम को जगा दिया, वाज अवेकन्ड, पेसिव वॉइस है, थर्ड फॉर्म। अवेक यानी होता है जागना। बाय द फियरफुल स्क्रीम्स, स्क्रीम यानी होता है चिल्लाहट, चीखना, चिल्लाना। फियरफुल यानी डरी हुई, डर से भरी। ठीक है। विलेजर्स यानी गांव वाले। अब पूरे को देखें तो गांव वालों के डर से भरी चीख ने जगा दिया टॉम को। पहले हमको पूरे 6 सेंटेंस को पढ़ना है और उनका हिंदी अर्थ निकालना है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, इन अ स्टेज ऑफ फ्राइट। स्टेज यानी अवस्था, है ना, अवस्था। फ्राइट यानी होता है डर, आतंक। देखिए इन अ स्टेज ऑफ फ्राइट यानी डर की अवस्था में। आ शॉट वाज फायर्ड, शॉट यानी होता गोली, फायर यानी गोली चलाना। डर की अवस्था में गोली चल गई, एक्सीडेंटली बाय टॉम, दुर्घटनावश टॉम के द्वारा।
बट इट हिट द लॉयन, लेकिन ये जाके लग गई शेर को। हिट यानी यहाँ पे लगेगा लगना, गोली लगना, लेकिन ये लग गई शेर को। लास्ट जो है, टॉम डिसाइडेड टू चेज 2+B1। और चेज का मतलब होता है पीछा करना। टॉम ने निश्चय किया शेर का पीछा करने का, ठीक है ना। टॉम डिसाइडेड, टॉम ने निश्चय किया पीछा करने का शेर का। एंड टुक आउट हिज गन, और बाहर निकाल ली अपनी बंदूक, और उसने अपनी बंदूक बाहर निकाल ली। जब करना है, पहला तो हमको ये 4, 5, 6 जितने भी सेंटेंस है, इनको पढ़ के और अच्छे से समझना है कि इनका हिंदी मतलब क्या है। अब हमको ये देखना है कि ये पूरी कहानी की शुरुआत कहाँ से होना चाहिए। आप देखेंगे कि एज ही गॉट अप, जब उसकी नींद खुली, तो कहानी की शुरुआत यहाँ से होना नहीं लग रहा, क्योंकि जब उसकी नींद खुली यानी इसके पहले कुछ हुआ है, यानी ये पहले तो नहीं आया। जब वह पहुंचा घनी झाड़ियों के पास, जब वह घनी झाड़ियों के पास पहुंचा यानी इसके पहले भी कोई घटना हो चुकी है। इससे समझ में आ रहा है इससे भी शुरुआत नहीं होगी। टॉम की नींद खुल गई, डर से भरी हुई चीख ग्रामीणों की। ये सेंटेंस लग रहा है कि हाँ, इसमें शुरुआत होना चाहिए। गांव वालों की डर से भरी चीख चिल्लाहट से टॉम की नींद खुल गई। ये सही लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए। यहाँ भी आप देखें डर की अवस्था में गोली चल गई, ये भी नहीं लग रहा कि शुरुआत होना चाहिए इससे। टॉम ने निश्चय किया पीछा करने का, ये भी सही लग रहा। तो आप पांचों सेंटेंस को पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आ रहा है कि इस कहानी की शुरुआत सी से होना चाहिए। तो पहला हमको मिल गया सी। अब ये अपन ने इसको इस तरह से टिक कर दिया, इससे हमको पता चल गया। अब इसको नहीं देखना। गांव वालों की डर से भरी चीख चिल्लाहट से टॉम की नींद खुल गई। अब इसके बाद कौन सा आना चाहिए? तो आप देखें तो जब वह उठा, नींद खुल गई, वह उठा। अब समझ में आ रहा है कि ये सेंटेंस से कनेक्ट हो रहा है। गांव वालों की डर से भरी चीख चिल्लाहट से टॉम की नींद खुल गई। जब वह उठा तो एक डरे हुए वहाँ के मूल निवासी ने बताया उसे मैन ईटर के बारे में। अब मुझे समझ में आ रहा है कि पहला तो सी होना चाहिए और उसके बाद ए आना चाहिए। अब ये मेरे लिए दो सेंटेंस हट गए, ठीक है ना। एक नेटिव ने मुझे उसे बताया नर बच्ची के बारे में, अब ये बाकी के रह गए। तो यहाँ आप देखिए कि वो मैन ईटर के बारे में बताया, उसके बाद फिर ये आना चाहिए। टॉम ने निश्चय किया शेर का पीछा करने का, यानी ई आना चाहिए। टॉम ने निश्चय किया शेर का पीछा करने का और उसने बंदूक बाहर निकाल ली। जब वह घनी झाड़ियों के पास पहुंचा, देखिए इसके बाद ये आना चाहिए। जब वह घनी झाड़ियों के पास पहुंचा, उसने शेर को अपनी ओर आते हुए देखा। जब वो घनी झाड़ियों के पास पहुंचा तो उसने शेर को अपनी ओर आते हुए देखा। तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ बी आना चाहिए, ये भी हट गया। अब रह गया लास्ट, तो वही आ जाएगा डी। जब उसने शेर को अपनी ओर आते हुए देखा तो डर की अवस्था में एक दुर्घटनावश गोली चल गई उससे, बट इट हिट द लायन, लेकिन वो जाकर के लग गई शेर को। अब आप देखें तो कहानी का एक सीक्वेंस पूरा सही बन रहा। इस तरह से मैंने इसको जमा लिया। ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, पहले सी आएगा, फिर ए आएगा, फिर ई आएगा, फिर बी आएगा और फिर डी आएगा। अब आप देखें फ्रेंड, इसके क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि क्वेश्चन कई तरह से पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि विच शुड बी द फर्स्ट सेंटेंस, पहला सेंटेंस कौन सा होना चाहिए। वो जो स्ट्रक्चर अपन ने जमाया तो उससे आप आसानी से देख सकते हैं पहला कौन सा होना चाहिए, दूसरा कौन सा होना चाहिए, फिर तीसरा कौन सा होना चाहिए और पांचवा कौन सा होना चाहिए। तो अगर आप एक बार उसको सीक्वेंस को जमा लेंगे फिर तो 1 सेकंड से भी ज़्यादा नहीं लगेगा इनको सॉल्व करने में।
तो क्वेश्चन मत पढ़िए, है ना। कभी भी आप, कई बच्चे मैंने देखा है कि पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर ऊपर जाते हैं, फिर देखते हैं कि अरे पहला कौन सा आएगा, बी आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ा फिर ऊपर। ये बिल्कुल गलत तरीका है। क्वेश्चन की तरफ देखना ही नहीं है आपको। आपका पहला काम है जो 4 5 6 जितने भी सेंटेंस है इनको आप जमा लीजिए, 1 2 3 4 5, पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, फिर क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएंगे। आइए फ्रेंड, एक और रीअरेंज पैसेज को देखते हैं। तो तरीका वही है फ्रेंड कि हमको पहले सारे सेंटेंस को पढ़ना है और उनका अर्थ निकालना। तो देखिए पहला सेंटेंस दिया है, शी डिसाइडेड टू गो टू स्कूल एंड मीट द प्रिंसिपल। उसने निश्चय किया स्कूल जाने का और प्रिंसिपल से मुलाकात करने का। दूसरा है, सडनली सी रियलाइज, अचानक से उसे पता चला, एहसास हुआ, दैट शी हैड नो मनी विद हर। ये मैंने आपको टू हैव वर्ब में बताया था, किसी के पास कोई चीज़ होना, है ना। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन। शी हैज़ अ कार, उसके पास कार है। पास्ट में ये सेकंड फॉर्म हो जाता है। जैसे आई हैड अ कार, मेरे पास कार थी। उसी तरह देखिए, शी हैड नो मनी, अचानक से उसे एहसास हुआ कि उसके पास कोई पैसा नहीं था, उसके पास कोई पैसा नहीं था, नो मनी। नेक्स्ट देखिए, बाय द टाइम शी रीच्ड देयर। बाय मतलब होता तक, जिस समय तक वह पहुंची वहां। ही हैड लेफ्ट द ऑफिस, वह ऑफिस से जा चुका था। ठीक है ना, वह जब तक वहां पहुंची वह ऑफिस से जा चुका था। नेक्स्ट देखें, देयर फोर, इस कारण से। शी डिसाइडेड टू गो टू द ऑफिस ऑफ रवि's फादर। इस कारण से उसने निश्चय किया रवि के पिता के ऑफिस जाने का। एंड गेट द मनी, और पैसा लेने का। अब लास्ट देखिए फ्रेंड्स, सुधा वांटेड हर सन रवि टू गेट एडमिशन इन अ कॉन्वेंट स्कूल। सुधा चाहती थी कि अपने पुत्र रवि का एडमिशन कराए इन अ कॉन्वेंट स्कूल, एक कॉन्वेंट स्कूल में। सुधा चाहती थी कि वो अपने पुत्र रवि का एक कॉन्वेंट स्कूल में प्रवेश कराए। ये सारे सेंटेंस का हमने फ्रेंड हिंदी में अर्थ कर लिया। इससे हमें एक मोटी मोटी कहानी समझ में आ गई कि एक महिला है जो अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहती थी। ठीक है ना, उसने सोचा कि चलें स्कूल चलते हैं, मिलते हैं प्रिंसिपल से। तभी उसको एहसास हुआ कि पैसा तो है ही नहीं। तो उसने सोचा कि चलो रवि के पिता के पास चलते। ये एक मोटा मोटा अंदाजा हो गया। अब आप इस पूरे सेंटेंस में, इन चारों पांचों सेंटेंस में देखें तो ये समझ में आ रहा है कि इस कहानी की शुरुआत ई से होना चाहिए। सुधा अपने पुत्र रवि का एक कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन कराना चाहती थी। ये बिल्कुल समझ में आ रहा है कि कहानी इस तरह से शुरू होना चाहिए, क्योंकि सुधा नाम इसके अलावा और कहीं भी नहीं आया, बाकी सब जगह सी लिखा है ना। इसका मतलब ये है कि नाम पहली बार जब किसी चीज़ की शुरुआत होती है, जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तभी नाम बताते हैं, उसके बाद बताने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम ही सी लगाते हैं। इस तरीके से भी पहचान सकते हैं। तो पहला सेंटेंस मुझे मिल गया ई। सुधा अपने बच्चे रवि का एडमिशन कराना चाहती थी कॉन्वेंट स्कूल। नेक्स्ट देखें, उसने निश्चय किया स्कूल जाने का। देखिए अब स्कूल से ही कनेक्ट हो रहा है। उसने निश्चय किया स्कूल जाने का और प्रिंसिपल से मिलने का। तो मुझे दूसरा सेंटेंस मिल गया, ये दूसरा होना चाहिए ए। ठीक है ना। अब अचानक से उसे एहसास हुआ कि उसके पास तो पैसा ही नहीं था। स्कूल जाने का जब निर्णय लिया तभी तो देखेगी वो पर्स अपना कि जाना है तो पैसे की भी ज़रूरत है। अचानक से उसे एहसास हुआ कि उसके पास तो पैसे ही नहीं है। ये मुझे तीसरा मिल गया, यहाँ बी आना चाहिए। ऐसे टिक करते जाएं ताकि हम दोबारा नहीं पढ़ें इनको, टाइम भी बचाना है। अब हमको दो ही रह गए बस। उसने, उसे एहसास हुआ कि उसके पास पैसा नहीं था।
देयरफॉर, इस कारण से उसने निश्चय किया कि वो रवि के पिता के ऑफिस जाएगी और उससे पैसा ले लेगी। जब उसने देखा कि पैसा नहीं है तो उसने निश्चय किया कि रवि के पिता के ऑफिस जाएगी और उससे पैसा ले लेगी। क्लियरली समझ में आ रहा है कि इसके बाद ये आना चाहिए। तो चौथा सेंटेंस हो गया डी। अब एक ही बच गया तो सी आ जाएगा। जब तक वो वहां पहुंची वह ऑफिस से जा चुका। तो बहुत आसान है फ्रेंड्स, वेरी इजी। बस अर्थ निकालना यदि आपको आता है इस तरीके से आप करेंगे, कोई भी रीअरेंज पैसेज बहुत आसानी से हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको एक एक शब्द और एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। अदरवाइज जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप इस तरह के 25, 50, 100, 200 घर पे आप किताब उठाइए और करिए। जब आप बहुत सारे पैसेज कर लेंगे तब आप देखेंगे कि एक समय ऐसा आएगा कि मुश्किल से आपको 1 या 2 मिनट लगेगा और आप फटाक से कर लेंगे इसको। यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक, एनडीए, सीडीएस, इस तरह के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इन एग्ज़ाम में समय एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। यानी कि केवल पेपर सॉल्व नहीं करना है, समय भी बचाना है। हाँ, समय की बहुत बड़ी कीमत है। सॉल्व करने के साथ साथ कितनी जल्दी आप सॉल्व कर पा रहे हैं, ये भी बहुत बड़े मायने रखता है। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।